दोस्तों, आज बंगाल की खाड़ी में कुछ ऐसा हुआ है जिसने अमेरिका और नाटो देशों की नींद उड़ा दी है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने में लगी है, वहीं भारत के विशाखापत्तनम तट पर एक विशालकाय रूसी दैत्य ने लंगर डाल दिया है। 17 फरवरी 2026 की सुबह जब सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ी तो दुनिया ने देखा कि रूस का सबसे घातक युद्धपोत, जो हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है, वो भारतीय नौसेना के साथ खड़ा है। यह सिर्फ एक जहाज का आना नहीं है, यह एक ऐसा भू राजनीतिक तमाचा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। भारत ने ट्रंप और नाटो को यह भी दिखा दिया कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती में जर्रा भर भी दरार नहीं ला सकते। अमेरिका देखता रह गया और रूस ने भारत के साथ मिलकर समंदर में अपनी ताकत का वो प्रदर्शन कर दिया जिसे देखकर चीन भी सहम गया है। चलिए डिकोड करते हैं इस ऐतिहासिक घटना और भारत रूस की सुपर दोस्ती को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और इस सामरिक मास्टर स्ट्रोक को समझने से पहले, अगर आपको भी भारत और रूस की दोस्ती पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, 17 फरवरी 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। विशाखापत्तनम के बंदरगाह पर रूसी नौसेना के गौरव विशाल फ्रिगेट मार्शल शापोशनिकोव का आगमन हुआ है। यह आगमन इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना यह रूसी युद्धपोत भारत के इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने आया है। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि दुनिया को यह संदेश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भारत और रूस की दोस्ती हर तूफान से टकराने के लिए तैयार है। अब जरा इस जहाज की ताकत के बारे में जानते हैं। मार्शल शापोशनिकोव कोई साधारण जहाज नहीं है। यह रूसी पैसिफिक फ्लीट का एक आधुनिकीकृत उदालॉय क्लास डिस्ट्रॉयर है, जिसे अब फ्रिगेट में बदल दिया गया है। 163 मीटर लंबा और 7,900 टन वजनी यह जहाज समंदर में 35 नॉट्स की रफ्तार से दौड़ सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसमें छिपे हथियार हैं। यह जहाज क्लिब्र क्रूज मिसाइलों और ऑनिक्स एंटीशिप मिसाइलों से लैस है। और सबसे बड़ी बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें दुनिया की सबसे तेज और घातक जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात हो सकती हैं, जिन्हें दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। यह जहाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी उस्ताद है, जिसके पास अपने हेलीकॉप्टर्स और सोनार सिस्टम है। यह जहाज भारत के मिलन 2026 अभ्यास में भाग ले रहा है, जो विशाखापत्तनम में हो रहा है। 18 फरवरी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 72 देशों के 60 से अधिक युद्धपोतों की समीक्षा करेंगी। सोचिए, 72 देश और उनके बीच रूस का यह जहाज शान से खड़ा होगा। यह भारत की कूटनीतिक जीत है कि हम एक मंच पर रूस और अमेरिका दोनों को साथ ला सकते हैं। मिलन अभ्यास का मकसद समुद्री सुरक्षा और सहयोग बढ़ाना है, लेकिन रूस की मौजूदगी ने इसे एक रणनीतिक बयान बना दिया है। यह दिखाता है कि भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं है, बल्कि वह खुद एक ध्रुव है जो सबको साथ लेकर चलता है। भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ आज की नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1971 के युद्ध को कौन भूल सकता है, जब अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना परमाणु युद्धपोत USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेजा था। तब भारत की मदद के लिए कोई नहीं आया सिवाय सोवियत संघ रूस के। रूस ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन और टास्क फोर्स भेजकर अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। आज जब मार्शल शापोशनिकोव विशाखापत्तनम में खड़ा है, तो वह उसी भरोसे और वफादारी की याद दिला रहा है। समय बदला है, लेकिन दोस्ती का जज्बा वही है। यह घटना अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अमेरिका ने रूस पर CAATSA जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए और भारत पर दबाव बनाया कि वह रूस से दूर रहे। लेकिन भारत ने न सिर्फ रूस से रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता तेल खरीदा, बल्कि S-400 मिसाइल सिस्टम भी लिया और अब संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी कर रहा है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का सबसे बड़ा सबूत है। हम अपने फैसले अपने हित में लेते हैं, वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं। रूस का यह जहाज गवाही दे रहा है कि भारत रूस की यारी अमेरिका की हर चाल पर भारी है। इस दोस्ती का एक और बड़ा आयाम है चीन। चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रूस का साथ भारत के लिए महत्वपूर्ण है। रूस भले ही चीन का दोस्त हो,
लेकिन वह कभी नहीं चाहेगा कि एशिया में चीन का एक छत्र राज हो। रूस भारत को आर्कटिक रूट्स तक पहुंच दे रहा है और व्लादिवोस्तोक चेन्नई मैरीटाइम कॉरिडोर पर काम कर रहा है। यह साझेदारी इंडो पैसिफिक में शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। रूस के साथ मिलकर भारत चीन की हेकड़ी निकाल सकता है। भारत की सैन्य ताकत का एक बड़ा हिस्सा रूसी हथियारों पर आधारित है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वह भारत और रूस की संयुक्त देन है। हमारी नौसेना के आधे से ज्यादा जहाज रूसी मूल के हैं। हमने रूस से परमाणु पनडुब्बी INS चक्रा लीज पर ली है और भविष्य में और भी लेने वाले हैं। ये रक्षा सहयोग सिर्फ खरीदार और विक्रेता का नहीं, बल्कि साझेदार का है। मार्शल शापोशनिकोव का आना इसी अटूट बंधन का प्रतीक है। आज विशाखापत्तनम के तट पर जब रूसी और भारतीय नौसैनिक एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो वे सिर्फ एक सैन्य अभ्यास नहीं कर रहे, बल्कि वे अपनी साझा विरासत को याद कर रहे हैं। हिंदी रूसी भाई भाई का जो नारा 1950 के दशक में गूंजा था, उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। पश्चिमी मीडिया जल भुनकर राख हो रहा है। वे लिख रहे हैं कि भारत डबल गेम खेल रहा है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि भारत गेम नहीं खेल रहा। भारत बस अपने उस दोस्त का साथ निभा रहा है जिसने बुरे वक्त में हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। एहसान फरामोशी भारत के खून में नहीं है। मार्शल शापोशनिकोव का यह दौरा अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। अमेरिका सोचता था कि वह भारत को रूस से तोड़ लेगा। उसने भारत को लुभाने के लिए F-16, F-18 और न जाने क्या क्या ऑफर किया, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि नए दोस्तों के लिए हम पुराने यार को नहीं भूल सकते। रूस के साथ हमारा रिश्ता खून का नहीं, बल्कि आत्मा का है। यह रिश्ता प्रतिबंधों और धमकियों से परे है। पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री भी इसी भरोसे का प्रतीक है। जब भी ये दोनों नेता मिलते हैं तो प्रोटोकॉल टूट जाते हैं और सिर्फ दोस्ती रह जाती है। इस जहाज में लगी जिरकॉन मिसाइलें अगर भारत को मिल गईं, तो सोचिए क्या होगा। चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो जाएगी और रूस यह तकनीक भारत को देने के लिए तैयार है। यह वही भरोसा है जिसके दम पर हम कहते हैं कि रूस हमारा सच्चा हमसफर है। आज के इस दौर में जब हर कोई अपना फायदा देखता है, रूस और भारत का रिश्ता एक मिसाल है। यह जहाज गवाही दे रहा है कि अगर कल को भारत पर कोई मुसीबत आई तो मास्को में बैठा दोस्त चुप नहीं बैठेगा। वह अपने जंगी बेड़े फिर से हिंद महासागर में उतार देगा। आप और हम जो भारत के आम नागरिक हैं, उनके दिलों में रूस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है। हमें याद है राज कपूर की फिल्मों का रूस में क्रेज। हमें याद है सोवियत संघ की वो मदद जो बिना किसी शर्त के आती थी। आज जब हम अपनी स्क्रीन पर रूसी झंडे वाले इस विशाल युद्धपोत को भारतीय सरजमीन पर देखते हैं, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये एहसास होता है कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं। हमारे पास एक ऐसा दोस्त है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है और जो हमारे लिए किसी से भी भिड़ सकता है। अंत में ये घटना सिर्फ एक मिलिट्री ड्रिल नहीं है, यह एक उत्सव है, दोस्ती का, वफादारी का और ताकत का। अमेरिका देखता रह गया, उसकी सारी कूटनीति धरी की धरी रह गई। रूस आया, उसने अपनी मिसाइलों का दम दिखाया, भारत के साथ हाथ मिलाया और दुनिया को बता दिया कि यह दोस्ती नहीं, यह रिश्तेदारी है। तो दोस्तों, भारत और रूस की इस अमर दोस्ती को देखकर आपकी आंखों में भी चमक आ गई होगी। क्या आपको लगता है कि रूस ही भारत का एकमात्र सच्चा दोस्त है जिस पर हम आंख मूंदकर भरोसा कर सकते हैं? अपनी राय और अपने जज्बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो और भारत रूस की यारी पसंद आई तो इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करें कि इसकी गूंज मास्को तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।